हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 का पीवाईक्यू जो कि 6 to 8 क्लास की रहेगी। पिछले वीडियो में जो हमने देखा था वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का था, और इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटी का देखेंगे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा पार्ट 3 ज्योग्राफी का पोर्शन। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिनसे सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? तो इसका जो आंसर वो उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, बेंगलुरु जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 4, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय जो स्थित है वो ऑप्शन सी, सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो बांस ड्रिप सिंचाई के लिए जो राज्य जाना जाता है वो है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सुनामी, भूस्खलन और ट्रैक का धंसना, ये सभी समस्या का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बेतवा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? बिहार में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1700 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा, शिवहर, गोपालगंज, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है इसमें इनमें से कोई नहीं है। कांवर झील जो वो बिहार के बेगूसराय में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? सुपौल, मुंगेर, गया, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो भीम बांध अभयारण्य जो स्थित है वो मुंगेर जिला में स्थित है। जो भी मुंगेर जिले के होंगे वो यहाँ पे जरूर गए होंगे। एक बहुत ही अच्छा ये वन्य जीव अभयारण्य है और बहुत फेमस भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? पूर्वांचल में जो क्षेत्र शामिल है वो बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर जो है अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दून दून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 18। मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में कितनी रेलवे जोन है? भारत में जो टोटल रेलवे जोन है वो है 16 रेलवे जोन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है? प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है वो इनमें से एक से अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? तो जो इसमें जो सबसे लंबी श्रृंखला है हिमालय की वो है पीरपंजाल श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला वो है चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? महानदी का जल तंत्र जो फैला हुआ है वो इनमें से एक से अधिक राज्य में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर हो जाएगा नम उप्र आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 26। वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वेम्बनाड झील जो स्थित है वो है केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अम्बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब लक्षद्वीप मिनिकॉय तथा यमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? तो ये जो है 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी तट का मध्य भाग जो जाना जाता है वो कन्नर मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो
भारत का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, ये इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। रेड होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो रेड होल खनन ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन। भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम सीमेंट उद्योग जो स्थापित किया गया था वो चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 25.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी का सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। 38 नंबर क्वेश्चन। मालवा का पठार का संबंध किससे है? तो मालवा का पठार का संबंध जिससे वो है मध्य उच्च भूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। बादाम पहाड़ लॉ एस्क की खान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मयूरभंज में केंदुझर जिलों में। तो ज्योग्राफी का जो 40 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पॉलिटी पे। ठीक, पॉलिटिकल साइंस पे आप लोग आ गए हैं और इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है निम्न निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक भाषाई आधार पे जो राज्य निर्मित किए गए थे वो इनमें से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा के एम मुंशी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इसका आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? तो इसका आंसर है एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? इसका भी आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया है? तो वकीलों का जो संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया वो आइवर जेनिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। राज्यों में निर्वाचन की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित विवाद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा निर्मात्री की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो स्थापित किया गया था वो 1993 में किया गया था। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस देश द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था?
तो वो था एक से अधिक है, वो इनमें से है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सूचना का अधिकार भारत में है। सूचना का अधिकार भारत में क्या है? मूल अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार। तो सूचना का अधिकार जो है वो भारत में मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है? इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य लिया था? इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किससे स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा अन्य द्वारा एवं 1931 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूप समिति के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है? तो भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती है वो एक से अधिक है। देश में लोगों की सहभागिता एवं नियंत्रण में सहायक के स्थानों को सशक्त करना, राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों का उचित समावेश सुनिश्चित करना और स्थानीय शासनों के लिए और अधिक शक्ति को सुनिश्चित करना, ये सभी लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। निम्न में से लोकसभा का कोरम कौन सा है? कोरम यानी सदस्य गणपूर्ति बताना है कौन कितना है। तो इसका जो हो जाएगा लोकसभा का कोरम गणपूर्ति है वो सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 109 में। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसका आंसर जो है वो 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई हेतु भूमि सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर।
निम्न में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश में कौन प्रधानमंत्री था? तो मंडल आयोग के गठन के समय जो देश के प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषताएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 84 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे। संविधान निर्मात्री सभा का निर्वाचन कब हुआ था भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन सा प्रमुख कारक है? इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों की सूची एक को उनके स्थापना वर्ष की सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। इधर देखिए राजनीतिक दल के नाम है और ये स्थापना वर्ष है तो बता रहा है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी जो है उनका स्थापना वर्ष कब है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 19, बहुजन समाज पार्टी ये 1984, भारतीय जनता पार्टी 1980, भारत का मार्क्सवादी साम्यवादी दल ये हो जाएगा 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर पे। निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतना और उपचेतना मन की एकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकिंग ने। 38 नंबर क्वेश्चन, न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता द्वारा नेतृत्व किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा देवीलाल द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन, राजा राममोहन राय निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। 40 क्वेश्चन थे पॉलिटी के। तो इस तरह से ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे वो यहीं पे हो गए पूरा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और भी ऐसी इस तरह की कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।